हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। जो ये NECS वैकेंसीज नोटिफिकेशंस, इसके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए जो है वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली से दूर के हैं और उन्हें जॉब चाहिए। तो आप इस जो है ये जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है इसको अप्लाई जरूर करना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज होंगी उसके लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, और इसमें देखिए आपने इसमें TGT की है पोस्ट, अगर आप देखें तो ये सबसे पहले देख सकते हो कि इसमें TGT हिंदी, संस्कृत, मैथ्स एंड SST, मतलब ये जो B.Ed जिसने किया है, ठीक है, वो अप्लाई कर लेंगे। PRT वालों के लिए भी आया है, नहीं तो जनरली आपने देखा होगा कि PRT के लिए वैकेंसीज आती नहीं है, तो ये DLED वालों के लिए है। KG टीचर के लिए, स्पेशल एजुकेटर, कुछ लोग D.Ed किए होते हैं उनके लिए भी है। स्कूल काउंसलर हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, स्कूल नर्स हो गया, ऑफिस असिस्टेंट। तो आज जो है हम इसमें 8 से 9 मिनट में देखने वाले हैं, और सैलरी अच्छी खासी है, 50,000 के आसपास है। ये आपका कॉन्सोलिडेटेड मंथली है, दिल्ली में रहना है, और दिल्ली से बाहर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब पे बात करेंगे। तो पहली बार जो आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जो PDF मैं आपको ना अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ताकि आप इसको अपने डिटेल में अच्छे से देख सकें, क्योंकि किसी को मैथ से भरना होगा, किसी को SST से भरना होगा। तो यहाँ पर तो हम जो बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम किस तरीके से होना है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप गूगल पे जो है NCS वैकेंसीज दिल्ली 2024 लिखेंगे ना, तो इनका वेबसाइट खुल जाता है। तो ये आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल। ये जो NCS है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल्स, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली का है, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल्स, चाणक्यपुरी पूरी न्यू दिल्ली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये भी है कि आपका परमानेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नेवी का है अभी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वैकेंसीज आ रही हैं। बट हाँ, ये है कि अगर आप इसमें जॉब कर रहे हैं और आगे आप KVS या जिसमें भी इंटरव्यू होता है उसमें जाते हैं और आप अपना ये एक्सपीरियंस लगाते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट होगा, नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। पहले ही बता देती हूँ कि इसमें कोई भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकता है। दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल ही है। तो ये देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया किस किस पोस्ट पे है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी वही है जो कि सब में होता है, आपको पता ही है कि TGT के लिए क्या चाहिए। तो TGT हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया, मंथली आपको 50,000 मिलेगा। तो इसमें BA डिग्री से अगर आपने हिंदी कंप्लीट किया होगा 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, फिर आपने जो है सोशल साइंस के लिए आपका वही बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एज अ रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाई विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, शुड हैव स्टडी द रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। एज बिटवीन, यहाँ पर देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज के लिए भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो 21 से 50, ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक का आपका इतना कंप्लीट होना चाहिए। तो 21 से 50 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, TGT में आपको, यहाँ पर TGT में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आधे अधूरे डिग्री वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। आपने हिंदी से किया होगा बैचलर डिग्री, आपने सोशल साइंस से किया होगा, आपने संस्कृत से किया होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपने ये देखा, उसके बाद से ये देखिए, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग रेगुलर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना रेगुलर वाला नहीं किए होते, बट यहाँ पर जिन लोगों ने भी रेगुलर मास्टर डिग्री की होगी उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, ठीक है। दूसरा, TGT मैथ के लिए भी वही सेम चीज़ है, 50,000 जो है आपकी सैलरी है। BSc होना चाहिए आपका, रेगुलर कोर्स, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। फिर वही आपका जो है 21 से 50 आपकी इसमें एज होनी चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं प्राइमरी टीचर का। देखो, प्राइमरी टीचर PRT का है, सैलरी 40,000 होगा, और इसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनिमम 55 मार्क्स इन एग्रीगेट। B.Ed डिग्री और इक्वलेंट जो है कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स, वही मतलब आपका DLED वाला भी चल जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो NCT के थ्रू प्राइमरी में जो एलिजिबल होंगे वो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो प्राइमरी में आपने आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है, रेगुलर कोर्स 55% मार्क्स, आपका जो है DLED। अच्छा, इसमें CTET नहीं लिखा है, अगर आप देखो कहीं पर भी इन लोगों ने CTET मेंशन नहीं किया है, ना तो TGT में ना तो PRT में। तो आपका CTET नहीं होगा तो भी चलेगा, देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। और 21 से 50 KG टीचर, बाल वाटिका, इनकी भी सैलरी 40,000 है, और इसमें आपका ना 12th चाहिए। अच्छा, इन सब में आपका ग्रेजुएशन चाहिए था,
प्राइमरी वगैरह में, बट यहाँ ये देखिए प्राइमरी में आपका बैचलर डिग्री चाहिए, बट यहाँ पर आपका केवल 12th चाहिए, ठीक है। और क्वालिफाइड इन डिप्लोमा इन जो नर्सरी टीचर के लिए भी होता है ना, जो ट्रेनिंग अगर आपने वो किया है आप आराम से जा सकते हो। एज लिमिट सब में सेम है 21 से 50, इसकी सैलरी है 40,000, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी किसी और का भी एक्सपीरियंस होगा तो आप उससे लगा देना। स्पेशल एजुकेटर 40,000, आपने ग्रेजुएट विद बीएड, जो स्पेशल एजुकेशन वाला भी जो कोर्स होता है ना, कुछ लोग 2 साल का किए होते हैं, वो लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं किया होगा वो इसे अप्लाई नहीं कर पाएगा। 21 से 50 आपकी एज लिमिट है, ठीक है। स्कूल नर्स है 40,000 है, इसमें 4 इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस जो नर्सिंग का कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए, तभी जाकर आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। स्कूल काउंसलर जो है उसमें मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ आपने किया है, 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, सब इसमें एक ही जैसा है, ठीक है। लैब असिस्टेंट में भी किसी को जाना होगा तो इसके 35,000। अच्छा, इनकी सैलरी आपने देखी होगी 40,000 ही है सबकी, बस टीजीटी की 50 है। लैब असिस्टेंट में अगर किसी को जाना है तो 35,000 है। बीएससी होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, एज लिमिट 21 से 50। ऑफिस असिस्टेंट 40,000 है सैलरी, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद एडिकेट नॉलेज ऑफ क्लर्कियल ड्यूटीज, ठीक है। और इंग्लिश भी आपको इसमें आनी चाहिए। बाकी किसी में भी इंग्लिश को जो है मैंडेटरी नहीं किया है, यहाँ पर किया है। एज लिमिट, अब चलो हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें मांगेगा आप उसमें फिल अपने उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है, तो अच्छा खासा है। मतलब अच्छा खासा क्या कि सस्ता ही है। जैसे बहुत बार लोग मैसेज करने लगते हैं कि इसमें 0 रुपीज़ होना चाहिए, तो देखिए भाई सीटेट से तो सस्ता ही। आप सीटेट का देख लो कितनी ज़्यादा फीस होती है, और इसकी आपकी 100 रुपये फीस है, ठीक है। और ऑन 24 मई अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स कैन फॉलो द प्रोसीजर्स एज अंडर, यहाँ पे आप जो है ये आपको किस तरीके से पेमेंट करना है उसका यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। ट्रांसफर ₹100 और टू स्कूल बैंक अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स दी गई है, तो यहाँ पे आपको करना है। फिर आपको स्कैन करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें फिल किया होगा ना, उसको स्कैन करके ईमेल करना है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड पेमेंट डिटेल्स इस पे करना है, ठीक है, ऑन 24 मई। तो आप इसको कर लीजिएगा, 24 मई तक ही है इसकी डेट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया। फिर अल्टरनेटिव हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिटेल्स कैन बी सबमिटेड ऑन द स्कूल गेट। मतलब जो सारी डिटेल्स होगी उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, वो स्कूल गेट पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब इसमें चलो ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, फीस कितनी है, पैसे कितने मिलेंगे, बट इसमें एग्जाम होगा क्या। तो देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी हेल्ड ऑन 8 जून। 8 जून को आपका रिटन एग्जाम होगा। आपने जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड, फिर आप में से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इस पर रिटन एग्जाम होगा। देखिए जनरली जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसीज होती है ना, उसमें सैलरी बहुत कम होती है, आपने देखा होगा, बट इसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। आप सोचिए 50,000 टीजीटी को मिल रहा है, 40,000 प्राइमरी को। तो चलो दिल्ली के हैं, आसपास के हैं, और आपको चाहिए इस समय जॉब और साथ में एक्सपीरियंस भी, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करो। 8 जून को आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद से जो भी आप में से शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद से इंटरव्यू में ही आपको पता ही है ना कि वो कराते हैं, डेमो कराते हैं, सेम जैसा कि केवीएस में होता है, ठीक है। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्स द राइट टू कैंसिल एनी और द वैकेंसीज ड्यू टू, ये तो लास्ट में लिखते हैं कि ये इनकी अथॉरिटी है वैकेंसीज को कम करना, ज़्यादा करना या कैंसिल करना। चलो ठीक है, अब ये देख लेते हैं फॉर्म। ये देखिए, ये फॉर्म है। एप्लीकेशंस मस्ट बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स, आपको खुद अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नेम, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, आपका डीओबी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। सारी डिटेल्स आपको भरनी है। जिसके लिए आप जा रहे हो, आपका यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मतलब सारे आपके नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कूल, जो भी किस साल में आपने पास किया है, कितने आपके परसेंटेज हैं, सारी डिटेल्स आपको इसमें भरनी है। एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसको यहाँ पर फिल करो। को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, और ये आपका चेकलिस्ट है, मतलब कि कौन कौन से कॉपीज़ को आपको अटैच करना है, ठीक है। और वाई डू यू कंसिडर योर सेल्फ सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे कि आप क्यों इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये है, और यहाँ पर पेन पिक्चर ऑफ योर सेल्फ 100 वर्ड्स,
खुद के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो काफ़ी अच्छी है। आप इसमें देखो ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो इसमें वैकेंसीज तो आएंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख इस तरीके की वैकेंसीज निकलती हैं। ये दिल्ली का ही है, दिल्ली में ही परमानेंट रहना है। टीजीटी पीजीटी इन सब के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वही है कि जब तक वहाँ पे कुछ परमानेंट वैकेंसीज नहीं होती ये लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। तो जितने लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।